शिव चालीसा का पूजा पाठ में विशेष महत्व है। शिव चालीसा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके पाठ से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सहन करने और दूर करने की शक्ति मिलती है। शिवजी को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव आसानी से मान जाते हैं। कहा जाता है कि शिवजी की आराधना करने वाले जातक को मृत्यु का भय भी नहीं सताता है। शिव चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अपना मुंह पूर्व दिशा में रखें और साफ आसन पर बैठें। पूजा में धूप, दीप, सफेद चंदन माला और 5 सफेद फूल भी रखें और मिश्री को प्रसाद के लिए रखें। पाठ करने से पहले गाय के घी का दिया जलाएं और एक लोटे में शुद्ध जल भर कर रखें। भगवान शिव की शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ बोल बोल कर करें। जितने लोगों को ये सुनाई देगा उनको भी लाभ होगा। शिव चालीसा का पाठ पूर्ण भक्ति भाव से करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें। पाठ पूरा हो जाने पर लोटे का जल सारे घर में छिड़क दें और थोड़ा सा जल स्वयं पी लें। मिश्री प्रसाद के रूप में खाएं और बच्चों में भी बांट दें। शिव चालीसा का हिंदी अर्थ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। अर्थ, हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्वता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अर्थ, हे गिरिजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभायमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तंक्षार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे। छवि को देखी नाग मन मोहे। अर्थ, आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल माना जाता है। भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया व अमर हुई है। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जंच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। अर्थ, माता मैनावंती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काओ। अर्थ, आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गुणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जोहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थ, हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई। हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाए। किया तपही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थ, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति कर उनसे 3 अभेद्य पुर मांगे जिस कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजित नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था के साथ युद्ध कर उनका संहार किया व सब पर अपनी कृपा की। हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। अर्थ, हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है।
आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीन्ही दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। अर्थ, हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी, एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छितवर। अर्थ, हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम मां शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीवनन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आंख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावें, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवें, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। अर्थ, हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उभार लो, यही उचित अवसर। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोहमाया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उभारो। अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। अर्थ, हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा, आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी है प्रभु। अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी, हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शार्द नारद शीश नवावें। अर्थ, हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शार्द नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। अर्थ, हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। अर्थ, पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी चंद्रमास का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमास में 2 त्रयोदशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में व एक शुक्ल पक्ष में। को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, अयोध्या दास आस कहें तुम्हारी, जानी सकल दैख हरहु हमारी। अर्थ, जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवन। नित नेम उठी प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश।
मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। अर्थ, हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में शिव चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई।